राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ाई के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंडीशन मेनली अफेक्ट ए पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस स्पोकन लैंग्वेज इफेक्टिवली। कौन सा कंडीशन इफेक्ट करता है एक पर्सन का समझने का और लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का। तो जो भाषा को बोलने में जो भी दिक्कत आती है, लैंग्वेज को बोलने में जो भी दिक्कत आती है, वो किससे रिलेटेड है? डिसलेक्सिया जो है, ये पढ़ने में जो भी जिन्हें भी दिक्कत आती है, रीडिंग, तो पढ़ने में दिक्कत को आप डिसलेक्सिया बोलेंगे। डिस्प्रैक्सिया जो है, ये ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड है। जो बॉडी को ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उसमें जो भी दिक्कत आती है उसे डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। ये बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, बॉडी मूवमेंट। डिस्फ्राजिया जो है, ये आपका लैंग्वेज में जो भी दिक्कत आती है उससे रिलेटेड है। लैंग्वेज में जो दिक्कत आती है समझने में, बोलने में, तो उसका जो भी दिक्कत है वो डिस्फ्राजिया बोलते हैं। डिसग्राफिया का मतलब क्या है? लिखने में जो दिक्कत आती है, ये लिखने से रिलेटेड है। ग्राफिया, ग्राफ बनाते हैं हम, लिख कर बनाते हैं, तो ये लिखने, राइटिंग से रिलेटेड है। लिखने में जो भी दिक्कत आती है उसे डिसग्राफिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच एरिया ऑफ ईयरली, तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर आपका हो गया डिस्फ्राजिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच एरिया ऑफ ईयरली लैंग्वेज डेवलपमेंट फोकसेस ऑन रिकॉग्नाइजिंग राइम, सिलेब्स एंड इंडिविजुअल साउंड इन स्पोकन वर्ड। कौन सा एरिया जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, भाषा विकास का फोकस करता है रिकॉग्नाइज करने, पहचानने के लिए कि राइम्स क्या है, सिलेबी क्या है, साउंड्स को पहचानना जो होता है वो किससे रिलेटेड है? स्पीच अवेयरनेस जो है, जो बोले गए जो भी बातें हैं, स्पोकन बातें हैं, उसमें अवेयरनेस को बोलते हैं, ना कि साउंड को। रीडिंग फ्लुएंसी मतलब आप कितने तेजी से या स्मूथली, एक्यूरेटली कैसे पढ़ सकते हैं, ये भी साउंड से रिलेटेड नहीं है, ये रीडिंग से रिलेटेड है कि कितना आप एक्यूरेट रीड कर पाते हैं। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जो है, ये आपका साउंड से रिलेटेड है, ये साउंड से रिलेटेड है, और इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा राइम्स, सिलेब्स और साउंड। आपका हो गया ये। वोकैबुलरी एक्सपेंशन जो है, ये कितना वर्ड जो है, नंबर ऑफ वर्ड को कितना, जो पर्सन है कितना नंबर ऑफ वर्ड जानता है और कैसे यूज करता है, उससे आप वोकैबुलरी एक्सपेंशन बोलेंगे। तो यहाँ पर साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो ये हो जाएगा फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट चलते हैं। रिया ए ग्रेड 3 लर्नर विथ हियरिंग डिफिकल्टी, सुनने में दिक्कत है उसे, ऑप्टेन मिसेस वर्बल इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटी। एज एन इंक्लूसिव लैंग्वेज टीचर, एक समावेशी शिक्षक जो है, व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू सपोर्ट हर लर्निंग। उसने क्या किया, वर्बल इंस्ट्रक्शन को मिस कर दिया क्लास एक्टिविटी में। तो एक समावेशी कक्षा का शिक्षक होने की आप कैसे उसे सपोर्ट कर पाएंगे, कि क्या करेंगे जो उसे मोटिवेट करेगा और लर्निंग में उसका सपोर्ट हो जाएगा? क्या करेंगे आप? encourage peer to communicate clearly using visual cues and provide a
सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो उसे सुनने में दिक्कत आ रही है, मतलब उसे आप क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि विजुअल देखकर, जो भी चित्र है उसे देखकर लर्नर्स के साथ एंड प्रोवाइड सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक सपोर्टिव क्लासरूम उसे प्रोवाइड करेंगे और देखकर वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए उसके पीर के साथ जो उसके सहयोगी है। तो ये अच्छी बात है। एक समावेशी कक्षा में क्या बोलते हैं कि आप कितना कोऑपरेशन करके, कितना पीर के सपोर्ट लेकर, टीचर के सपोर्ट लेकर कितना इफेक्टिव वे से पढ़ पाएंगे, कितना लर्निंग आपका होगा। तो ये सही है। Recommended that she be transferred to a separate institution for children with similar needs। नहीं, अगर हम उसको जो दिक्कत है, सुनने में कठिनाई है, उसी के जो भी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है उनको वहाँ पर सेपरेट कर देंगे। इंक्लूसिव क्लासरूम जो है वो ये प्रमोट करता है कि टुगेदर, कितना आपका टुगेदर, सभी स्टूडेंट्स को साथ में पढ़ना चाहिए, ना कि सेपरेट करके। तो ये गलत हो गया। रिड्यूस आर पार्टिसिपेशन सो दैट द नहीं, अगर आप पार्टिसिपेशन बच्चों का कम कर देंगे तो वो अच्छे से कैसे सीख पाएंगे, ये भी गलत है। एवॉइड इन्वॉल्विंग हर इन ग्रुप टास्क, एवॉइड करेंगे, क्यों? ग्रुप टास्क में अगर हम इन्वॉल्व होंगे तभी हमारा जो भी लर्निंग है वो अच्छे से हो पाएगी। अवॉइड अगर कर देंगे तो बच्चों पे ये खराब असर पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग ए लैंग्वेज लेसन द टीचर डिस्प्ले एन एनलार्ज स्टोरी बुक। लैंग्वेज पढ़ाते समय, लैंग्वेज पार्ट पढ़ाते समय टीचर क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, स्टोरी बुक दिखा रहे हैं, जिसमें क्या है, बहुत बड़ा स्टोरी बुक है, उसमें कलर पिक्चर है और इजी टू रीड टेक्स्ट, मतलब इतना बड़ा बड़ा अक्षर है कि आप आसानी से पढ़ पाएंगे। द एंटायर क्लास रीड द टेक्स्ट टुगेदर व्हाइल डिस्कसिंग द इलस्ट्रेशन। सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, टुगेदर मिलकर पढ़ रहे हैं। व्हिच रीडिंग अप्रोच इज बीइंग यूज्ड। यहाँ पर कौन सी रीडिंग, पढ़ाई का अप्रोच यूज हुआ है, देखो अच्छे से। साथ साथ पढ़ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स जो है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है पेयर रीडिंग। पेयर रीडिंग में क्या होता है, पेयर कब बनता है, जब दो चीज या दो लोग मिलते हैं। तो दो बच्चे, यहाँ पर सिर्फ 2 लर्नर्स होंगे, सिर्फ 2 लर्नर्स होंगे जो कि आपस में ईच अदर को सपोर्टिंग करके ये पढ़ रहे होंगे। शेयर रीडिंग जो है ये ओवरऑल क्लासरूम में ही चल रहा है, आपका शेयरिंग करके सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साइलेंट रीडिंग नहीं है, क्योंकि साइलेंट रीडिंग में इफेक्टिव तरीके से बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं। ये ग्रुप में डिस्कशन नहीं हुआ, साइलेंट रीडिंग में अपने आप ही साइलेंट में पढ़ लिया, ये नहीं है। इंडिपेंडेंट रीडिंग में क्या होता है, एक ही बच्चा खुद का जो भी कंफर्ट जोन है वहाँ पर वो पढ़ता है। तो ये भी सही नहीं है, ये एंटायर क्लास में डिस्कशन चल रहा है, तो शेयर्ड रीडिंग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ए लैंग्वेज टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एंगेज इन रोल प्ले, डिस्कशन एंड एवरीडे कन्वर्सेशन सो दैट दे कैन यूज लैंग्वेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। व्हिच अप्रोच इज द टीचर प्राइमरीली यूजिंग। एक जो भाषा शिक्षक है वो एनकरेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को रोल प्ले में एंगेज हो, और डिस्कशन और एवरीडे कन्वर्सेशन, प्रतिदिन जो भी आपका बातचीत होता है, इसमें क्या होता है कि अपना जो भी लैंग्वेज हो वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज हो पा रहा है। तो ये जो अप्रोच यूज हो रहा है, टीचर क्या क्या अप्रोच ये यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट आप किसी भाषा को बोलते हैं, ना कि इसमें कोई भी आपका कम्युनिकेटिव
जो है और रियल लाइफ सिचुएशन जो है उससे रिलेटेड है, तो ये गलत हो गया। ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या होता है? ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये रिपीटेशन और ड्रिल और हैबिट फॉर्मेशन है, ना कि आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है, ये भी नहीं है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये जो है ये सही उत्तर हो गया CLT जो है वो लर्नर्स को मीनिंगफुली कम्युनिकेट करने के एनकरेज करता है, जैसे कि आपका रोल प्ले हो गया, डिस्कशन हो गया, एवरीडे कन्वर्सेशन हो गया, इस तरह का एक्टिविटी करके ये लैंग्वेज टीचिंग कराता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये ग्रामर्स रूल को ज़्यादातर फोकस करता है, ना कि कम्युनिकेशन पर, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। While reading a newspaper, a student quickly look through the textbook to locate the date of an upcoming event without reading every sentence carefully. Which purpose of reading is being demonstrated? न्यूज़पेपर पढ़ते समय एक स्टूडेंट क्या कर रहा है? तेजी से पढ़ रहा है, जो कि उसे डेट अपकमिंग जो भी इवेंट है उसे जानने के लिए वो तेजी से पढ़ रहा है, ना कि सभी सेंटेंस को वो पढ़ नहीं रहा है। जो मेन ये है सो वो वही पढ़ रहा है। तो ये जो पर्पस रीडिंग का जो भी उद्देश्य है वो क्या है? पर्टिकुलर चीज को वो सर्च कर रहा है, ना कि ओवर सभी चीज को पढ़ रहा है। तो आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज, नहीं, ये नहीं होगा। सर्चिंग फॉर ए पर्टिकुलर डिटेल और फैक्ट, तो एक पर्टिकुलर डिटेल पढ़ने के लिए या फैक्ट को सर्च करने के लिए आप ये करते हैं, इसे हम स्कैनिंग बोलते हैं। किसे बोलते हैं? स्कैनिंग। इसमें क्या होता है, आप एवरी सिंगल वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जो मेन चीज़ आपको जाननी है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए आप ये करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एन एजुकेटर व्यूज लैंग्वेज एक्विजिशन इज एज क्लोजली लिंक्ड टू ए चाइल्ड्स ओवरऑल थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। According to which theorist, language development considered an extension of cognitive development? एक एजुकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, भाषा का एज क्लोजली लिंक्ड टू ए चाइल्ड्स ओवरऑल थिंकिंग, बच्चों का सभी थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से लिंक्ड है। कौन से थियोरिस्ट जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिए हैं? लेव वाइगोत्स्की जो है वो सोशल इंटरेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया है। स्टीफन क्रेसन जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। थ्रू मीनिंगफुल इनपुट एंड नेचुरल कम्युनिकेशन पर जीन पियाजेट जो है वो बिलीव करते हैं कि भाषा का जो विकास है वो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित होती है और उसी का विस्तार हो। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजेट से ही रिलेटेड है। B.F. स्किनर जो है बिहेवियरिज्म रचनावाद जो है उससे रिलेटेड। तो सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। ए लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर गिव्स इम्पोर्टेंस टू टीचिंग ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। Which aspect of language learning is mainly emphasized in this approach? एक जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर है वो ग्रामर रूल्स को पढ़ाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं।
Which aspect of language learning is mainly, तो ये कौन सा अप्रोच है? डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है ये मेन गोल है इसका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का, ना कि आपका ग्रामर रूल्स का है। तो ये गलत हो गया। इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन थ्रू ड्रिल, तो ये जो प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे ये बार बार दोहराना पड़ेगा, ये भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं है। फोकसिंग ऑन लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, तो ये जो है ये प्रायोरिटी देता है मुख्य रूप से ये ग्रामर, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज जो हो गए तो इसके ऊपर फोकस करता है। प्रमोटिंग मीनिंग बेस्ड इंटरेक्शन, ये भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं है, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। ए टीचर प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग देयर लर्निंग डिफिकल्टीज इन लैंग्वेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर और पर्पस ऑफ रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। एक टीचर क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जानने के बाद कि उनको सपोर्ट चाहिए कि यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, उन्हें सपोर्ट चाहिए, कौन सा नहीं है, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन का कौन सा पार्ट नहीं है। एड्रेसिंग स्पेसिफिक एरियाज वेयर लर्नर्स फेस डिफिकल्टी, कहाँ पर स्टूडेंट्स का दिक्कत आ रही है वो फाइंड करना, ये तो सही है ना, ये सपोर्ट करता है टीचर सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। इनहांसिंग लर्नर्स लैंग्वेज एबिलिटी थ्रू टारगेटेड सपोर्ट अगर करेंगे तो बच्चे में क्या होगा, लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव होगा, तो ये भी सही है। इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशन आफ्टर डायग्नोसिंग लर्निंग गैप्स, रेमेडियल टीचिंग कहाँ पर दिया जाता है, लर्निंग गैप्स जो है उसे फिलअप करने के लिए, तो ये भी सही है। कंपेयरिंग लर्नर्स अगेंस्ट फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर सर्टिफिकेशन पर्पस, सिर्फ सर्टिफिकेट देना नहीं होता, रेमेडियल टीचिंग जो है वो बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जहाँ पर उन्हें दिक्कत आती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कौन सा गलत पूछा था, नॉट पूछा था। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Young children begin developing literacy-related skills such as recognizing symbols, listening to stories, and understanding print concepts even before formal reading and writing instruction begins. स्टेटमेंट पहला जो दिया गया है, जब बच्चा स्कूल जाता है उससे पहले उसे कुछ चीज़ें पढ़ना और लिखना, बहुत सी बातें वो स्टार्ट कर देता है, जैसे कि अक्षर को पहचानना, ए बी सी ऐसे अक्षर को पहचानना हो गया, कुछ राइम्स भी बोलता है, कहानी भी कुछ बोलता है, और पिक्चर देखकर भी वो बोल देता है ये सब क्या क्या है, ये एलिफेंट है, ये टाइगर है, तो बोलना शुरू कर देता है। तो ये जो स्टेज है ये क्या है, अर्ली लिटरेसी कहते हैं इसे हम। कथन 2 जो है, स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, एमर्जेंट लिटरेसी डेवलप्स ओनली आफ्टर चिल्ड्रन स्टार्ट रिसीविंग फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्कूल और प्राइमरी स्कूल। ये बोल रहे हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है तभी वो पढ़ना लिखना शुरू करता है, लेकिन ये तो गलत बात है, क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल जाने से पहले ही बहुत सी बातें सीख लेता है, तो ये स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो गया। तो यहाँ पर सही क्या होगा आपका, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, नहीं, बोथ 1 and 2 आर बोथ नहीं, ये भी नहीं।
स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट ट्रू इज फॉल्स, ये सही है। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। तो हम यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोगी से रिलेटेड डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आपका सीटेट का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।